सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हम सभी का परम कर्तव्य है। इसको आचरण में भी लाना, हम आचरण में इस वेद ज्ञान को उतारें। तन मन और इस वतन के स्वास्थ्य के लिए, इसकी संपन्नता के लिए, इसके विकास के लिए हमको सतत वेदानुकूल आचरण ही करना चाहिए। और वेदानुकूल आचरण करके ही हम जीवन और जगत को सुंदर बना सकते हैं। हमारा धन, हमारा वैभव, जो भी यश, कीर्ति, संपत्ति है, यह सब उस परमात्मा के द्वारा दी गई सौगात है, उसका दिया हुआ उपहार है। हम इस उपहार को पाकर के अहंकार से युक्त ना हो, इसका तिरस्कार ना करें, अपितु अपने संस्कारों का परिष्कार करें। सुसंस्कारित होकर के, मर्यादित होकर के, अनुशासित, संयमित होकर के जीवन को जब जिएंगे तो निसंदेह हमारा जीवन इस जगत के कल्याण के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 82वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने तीसरे मंत्र तक स्वाध्याय किया था। आज हम उसके आगे स्वाध्याय करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर मंत्र हैं, छोटे छोटे मंत्र हैं, लेकिन इनका जीवन में यदि हम आचरण करते हैं, इनको उतारते हैं, तो जीवन हमारा धन्य हो जाता है। तो प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ आपके समक्ष, फिर चर्चा करूँगा। ओम अद्यानो देवः सविता अद्यानो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौभगम।
परा दुष्वन्यन्नम सुवा। दुष्स्वप्न्यम सुवा। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 82वें सूक्त का चौथा मंत्र है यह। ओम अद्यानो देवा सवितः प्रजावत्सावीहि सौभगं परा दुष्स्वप्न्यं स्वा। ओम अद्यानो देवा सवितः प्रजावत्सावीहि सौभगं परा दुष्स्वप्न्यं स्वा। बहुत सुंदर बात कही है। हे देव प्रकाशमय, जो सबको प्रकाशित करता है, सबका जीवन प्रकाश से युक्त कर देता है, प्रकाशित जीवन दूसरों को भी प्रकाश देता है, ज्ञान से परिपूर्ण कर देता है। तो वो जो सविता है, जो सर्वोत्पादक सर्व प्रेरक प्रभु है, वह परम पिता परमेश्वर जो सबकी प्रेरणा का स्रोत है, सबको प्रेरित करता है अच्छे सच्चे कार्यों के लिए, श्रेष्ठ आचरण के लिए, जो सविता है। तो वह सविता सर्वोत्पादक सर्व प्रेरक प्रभु की प्रेरणा से ही समस्त महापुरुष ऋषि, समस्त ज्ञान विज्ञान से युक्त मनुष्य उसकी आज्ञा में प्रवृत्त होकर के श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों के अनुष्ठान से उनका संपूर्ण जीवन सुंदर बनता है और वह जगत को भी कल्याण से भर देते हैं। तो यही बात यहाँ कही कि सविता जो सर्वोत्पादक सर्व प्रेरक प्रभु अद्या आज नह हमारे लिए प्रजावत प्रकृष्ट संतानों वाले सौभगम सौभाग्य का जो सौभाग्य है, उस सौभाग्य से हमको युक्त कर दीजिए। सौभगम सौभाग्य कर धन को सावी ही उत्पन्न करिए। हमें ऐसा धन दीजिए जो हमारे घरों में किसी प्रकार के विलास का कारण न बने और हमारे संतानों के चरित्र को उत्तम ही बनाए। यह अत्यंत महनीय बात है कि संतान उस घर परिवार का सबसे उत्तम धन होता है, और वह उत्तम धन जब उत्तम चरित्र वाला होता है, अर्थात संतान चाहे पुत्र के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो, परम पिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया सर्वोत्तम धन होता है, और वह धन विलास का कारण न बने, विनाश का कारण न बने, घर परिवार और इस संसार का उद्धारक बने, वह सुधारक बने। ऐसा प्रयत्न हम सबका होना चाहिए और ऐसी ही प्रार्थना उस परम पिता परमेश्वर से करनी चाहिए कि जो हमारी संतानें हों वो उत्तमोत्तम चरित्र वाली हों, उनके जीवन, उनके मन, उनकी वाणी, उनका शरीर से किया हुआ कर्म श्रेष्ठता को प्राप्त हो। ऐसा परम पुरुषार्थ हम करें
माता पिता का भी और बड़ों का भी परम कर्तव्य होता है कि उनका जो धन है वह धन दूसरों के काम आए, घर परिवार और संसार की उन्नति का कारण बने, ना कि अवनति का। इसी प्रकार से जब माता पिता अपनी उत्तम संतान को श्रेष्ठतम संस्कारों से युक्त करते हैं तो उनकी संतानें उनका अर्थात माता पिता का कुल वंश परंपरा का मान बढ़ाते हैं, उनका सम्मान बढ़ाते हैं, गौरव दिलाते हैं। लेकिन जो माता पिता बेहोशी में या ये कहें प्रमाद में जीते हैं, बच्चों को संस्कारित नहीं करते और स्वयं भी संयमित संस्कारित नहीं होते हैं, वे उत्तम संतानों का निर्माण नहीं कर पाते हैं। उत्तम संतान रूपी धन का वे ठीक ठीक पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत ही दुखदाई, बहुत ही कष्टकारी उनका जीवन होता है और वे संतानों को अपने लिए और इस संसार के लिए उपयोगी नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर कितनी सुंदर प्रार्थना कही है कि हमको प्रजावत्सावी ही सौभगम, हमको ऐसी संतान से युक्त करिए जो हमको गौरव दिलाने वाली हो, अर्थात माता पिता का प्रियाचरण करने वाली हो। संतान यदि दुष्ट है, संतान यदि, आज संसार में हम क्या देखते हैं, संसार में आज सबसे ज़्यादा यदि कोई दुखी है परिवार तो अपने ही संतानों से दुखी है, अपने बच्चों से दुखी है, अपने बेटा से बेटी से दुखी। क्यों? क्योंकि उनके बेटा बेटी, उनकी संतानें उनके नियंत्रण में नहीं हैं। उनके संस्कार जो हैं वे संस्कार कुल वंश परंपरा के प्रतिकूल हैं, वे अपनी सनातन परंपरा के प्रतिकूल हैं। उसमें माता पिता का, बड़ों का भी बहुत ही दोष है, क्योंकि उन्होंने कभी इस पर चिंतन नहीं किया कि हमारी संतानों को कैसे संस्कार हमको देने चाहिए। हाँ, बहुत ऐसे परिवार हैं, बहुत ऐसे दाम्पत्य जीवन जिनके सुखद जीवन को हम देखते हैं कि उनकी संतानें बहुत श्रेष्ठ हैं। और क्योंकि भारतवर्ष तो सदा से ही, प्राचीन काल से ही ऐसी संतानों का देश रहा है जो अपने माता पिता का प्रियाचरण करते हुए, भगवान राम को देखें तो एक आज्ञा पालन के लिए उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों तक वनवास में रह करके काटा। और भी ऐसे कितने, नचिकेता की हम जो है कथा देखते हैं, कितने कितने महापुरुषों के जीवन को हम देखते हैं जिन्होंने अपने माता पिता गुरु के आदेश उपदेश संदेश को आत्मसात करके अपने जीवन को जिया है। तो ऐसे संतानें ही युग युगांतरों तक, देश देशांतरों तक अपने माता पिता गुरुओं के और अपनी कुलवंश परंपरा को गौरव दिलाते हैं, युगों तक उनका नाम लिया जाता है। और जो इस परंपरा को कलंकित करने का काम करते हैं, जो दूषित करने का काम करते हैं, वो कभी भी यश नहीं अपितु अपयश प्राप्त करते हैं। हम सजग हो जाएं, हम सावधान हो जाएं। यदि उत्तम संतान हमको चाहिए, उत्तम शिष्य चाहिए, तो उत्तम माता पिता बनने का प्रयत्न करना चाहिए, उत्तम आचार्य बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जितने उत्तम माता पिता होंगे उतनी उत्तम संतानें होंगी। यह हमारी पावनी परंपरा है कि शिशु के जन्म से पहले ही गर्भाधान संस्कार से लेकर के जो 16 संस्कारों की परंपरा है, यह मनुष्य को पूर्णता से युक्त करने की परंपरा है। हम ऐसा प्रयत्न करें और इसीलिए यहाँ पर प्रार्थना की है कि हे प्रभु, सर्व उत्पादक सर्व प्रेरक प्रभु, आज हमारे लिए प्रकृष्ट संतानों वाले सौभगम सौभाग्य कर धन को उत्पन्न करिए। हमें ऐसा धन दीजिए जो हमारे घरों में किसी प्रकार का जो है विलास का कारण न बने, अपितु हमारे
संतानों के लिए चरित्र को उत्तम बनाएं, हमारी संतानें चरित्रवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, धीमान हो और तेजस्वी हो, वर्चस्वी हो, ओजस्वी हो। इसलिए आगे कहा दुः स्वप्नम, अशुभ स्वप्नों के कारणभूत अथवा नींद को भी नष्ट करने वाले दारिद्र्य को परासु हमसे दूर कर दीजिए। ऐसी गरीबी भी पाप ही है जो नींद को भी न लेने दे। अर्थात ऐसी गरीबी अंततः एक गृहस्थ की महानिद्रा का ही कारण बनती है। हम उत्कृष्ट संतानों वाले हों, उत्कृष्ट धन संपत्ति वाले हों, प्रकृष्ट जब संतानें होंगी ऐश्वर्य को प्राप्त हों और हमारे से दारिद्र्य सदा के लिए दूर कर दीजिए। ये दारिद्र्य, दरिद्रता ये अभिशाप है। हम दरिद्रता से बचें। दरिद्रता हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, हमको बहुत ही लाचार कर देती है। हम पुरुषार्थ करें, हम नीचे न गिरें, पतित न हो। परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया तो समझो शैतान की मौत हो गई। इंसान का जीवन उस भगवान ने दिया तो समझो शैतान की मौत हो गई। हम ऐसा सुंदर शरीर पा करके, सबल शरीर पा करके, जब उस परमात्मा की सबसे बड़ी कृति, सबसे बड़ा जो उपहार है मनुष्य का जीवन, उसको पाकर के भी यदि लाचार होकर के, बेचारा बन करके, यदि दीनहीन स्थिति में जीते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है, कष्टदायी है। फिर करना क्या है? करना ये है कि हमको ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उसी की आज्ञा में अपने आप को लगा करके, जैसा आदेश उपदेश संदेश दिया है कि हम गलत कार्यों को ना करें, व्यसनों में ना फंसें, दुर्व्यसनों में, मादक द्रव्यों के सेवन में, जुआ में, द्यूत क्रीड़ा में, या जो निषेध है उन निषेधों का हम अनुष्ठान न करें, उनमें कभी प्रवृत्त ना हो। एक बार किसी कार्य को हमने मान लिया कि यह कार्य, मान लिया मतलब माता पिता से, गुरुओं से, शास्त्रों से हमने जान लिया कि यह कार्य हमारे लिए कल्याण नहीं हो सकता, इससे न संसार का कल्याण हो सकता है इस कर्म से, तो उस कर्म को कभी भी ना करना। और जो करने योग्य है, जिसको करके हम जीवन को और इस जगत को भलाई से भर सकते हैं, उस कर्म को करने में कभी भी संकोच न करना, कभी भी निराश न होना, कभी हताश न होना। और पुरुषार्थ के बल पर व्यक्ति जो चाहे सो कर सकता है। यदि पुरुषार्थहीन है, पुरुषार्थ यदि नहीं करता है, कामचोर है, तो वह चटोरा कामचोरा व्यक्ति कभी भी सफल जीवन जीने वाला नहीं बन सकता है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके व्यक्ति आत्मबल, मनोबल को बढ़ाता हुआ, धन बल, जन बल को बढ़ाता हुआ, बुद्धि बल को बढ़ाता हुआ, अध्यात्म बल को बढ़ाता हुआ संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ जो प्रार्थना कही है कि हम उत्कृष्ट संतानों वाले हों, निकृष्ट संतानें ना हों, जो कायर, कमजोर, बुजदिल और कुल को कलंकित करने वाली संतानें कभी नहीं चाहिए। ऐसी संतानें हों जो शेर जैसी हों, जो वीर हों, धीर गंभीर हों, ऐसी संतानों से युक्त जो अपने माता पिता का, अपने कुलवंश परंपरा का, गुरु का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का जो नाम जो है चहुं ओर फैला सकें, कीर्तिमान स्थापित कर सकें। ऐसे जो है माता पिता जब संतानों को जन्म देते हैं तो निसंदेह उनका जीवन भी बहुत ही धन्य हो जाता है। इस प्रकार से बार बार प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें और उनको ऐसा ध्यान से, अपने चिंतन से, अपने
समर्पण से, प्रार्थना पूर्ण हृदय से जीवन जीने वाले होने चाहिए। प्रार्थना बहुत सुंदर है। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं तो फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं तो फिसल जाऊंगा। राहें चिकनी खड़ी और पथरीली हैं, राहें चिकनी खड़ी और पथरीली हैं, कांटों झाड़ी भरी और जहरीली हैं। दो सहारा नहीं तो मैं फंस जाऊंगा, दो सहारा नहीं मैं तो फंस जाऊंगा, साथ ले लो गुरु आगे बढ़ जाऊंगा, साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा। भोग विषयों की उठती है एक एक लहर, मुझको उल्टा डुबाने चली हर पहर। भोग विषयों की उठती है एक एक लहर, मुझको उल्टा डुबाने चली हर पहर। दे दो पतवार वरना तर पाऊंगा, दे दो पतवार वरना न तर पाऊंगा, साथ ले लो गुरु आगे बढ़ जाऊंगा, साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा। दुनिया इस ओर करती है आज मौज ले, पर उधर धर्म कहता है दुख भोग ले। दुनिया इस ओर कहती है आज मौज ले, पर उधर धर्म कहता है दुख भोग ले। तुम कहोगे वैसा मैं कर पाऊंगा, साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं तो फिसल जाऊंगा, साथ ले लो गुरु आगे बढ़ जाऊंगा। सत्य कहता हूँ भूला जभी से तुम्हें, पाई दुनिया मगर एक न पाया तुम्हें। सत्य कहता हूँ भूला जभी से तुम्हें, पाई दुनिया अगर एक न पाया तुम्हें। बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, वरना संभव है मैं तो फिसल जाऊंगा, साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं तो फिसल जाऊंगा, वरना संभव है मैं तो फिसल जाऊंगा। ओम शांति शांति शांति।